Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. आज हम ड्राइंग करने वाले हैं चारकोल पेंसिल से। इससे पहले जब भी हम लोगों ने ड्राइंग किया है वाइट सरफेस पे, वाइट शीट पे ब्लैक चारकोल पेंसिल से ड्रॉ किया है। आज हम थोड़ा ट्रिकी करने वाले हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट भी आया था कि ब्लैक शीट पे कैसे कर सकते हैं, ब्लैक सरफेस पे कैसे हम हाईलाइट दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हम ड्राइंग कर रहे हैं ना, तो इसमें एक ट्रिकी पार्ट जैसे मैंने आपको बताया वो क्या है। जनरली क्या होता है, वाइट शीट पे हमें जब भी ड्राइंग करते हैं तो जहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पे लाइट आ रही है ना, वहाँ पे हम टच नहीं करते, अनयूज रखते हैं या फिर हम इरेज कर लेते हैं। और जहाँ पे शेडो है, डार्क है, वो वहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट पेंसिल या फिर चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे ट्रिकी इसलिए होता है कि वहाँ पे ही आपको ड्रॉ करना होता है जहाँ पे लाइट हिट कर रही है या फिर हमें शो करना है। बाकी शेडो एरिया जो है या कॉन्ट्रास्ट लेवल है, वहाँ पे हमें फेड इन फेड आउट, जैसे कि एकदम हल्का सा उसमें लाइट दे सकते हैं या बिल्कुल ही डार्क रखना है। शेडो एरिया में तो बिल्कुल यहाँ पे अनटच है, अनटच मतलब वहाँ पे टच भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्लावर के रूप में हम लोग हाईलाइट देने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्लावर जो है लोटस का लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फ्लावर। उसका आउटलाइन जो स्केचिंग है बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करेंगे, चारकोल पेंसिल से ही किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी पेटल पे हम लोग कैसे हम लाइट देंगे, कैसे वहाँ पे जो लाइट हिट करती है, क्योंकि जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं ना तो उसमें लाइट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है ना कि हम पहले वाइट शीट पे क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, उसके बाद बैकग्राउंड को ब्लैक करते थे। यहाँ पे तो बैकग्राउंड अलग ही पहले से ही रेडी टू यूज़ होता है, मीन्स कि आपका पहले से ही डार्क रहता है। आपको क्या करना होता है, जहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाना है, वहाँ पे ही ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले सबसे ईजी रखा है मैंने, और ये बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक पहला लेयर ही रखा है मैंने। पहला लेयर जो कि फ्लैट है, आपको उसको ड्रॉ कर लेना है। वो ड्रॉ करने के बाद अब इसमें देखना है, जो भी आप रेफरेंस लोगे वहाँ पे आपको दिखेगा कि लाइट कहाँ पे ज़्यादा हिट कर रही है। जहाँ पे लाइट हिट कर रही है वहाँ पे ज़्यादा उसमें चमक होगी, या फिर आप उसको लाइट ज़्यादा कहते हैं ना कि उसमें ज़्यादा रोशनी अगर उधर आती है तो ज़्यादा हाईलाइट दिखता है वहाँ पे। और जहाँ जहाँ पे आपको दिखता है शेडो एरिया, वहाँ पे हम उसको कम यूज़ करेंगे, पहला लेयर ही रखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया मेकअप ब्रश को एज ए ब्लेंडर। और ये हम थोड़ा आर्टिस्टिक लुक भी देना चाहते हैं, इसलिए हम कंप्लीट हम या तो आप पेपर स्टैम्प है या फिर आप टिश्यू पेपर, उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम इसका जो टेक्सचर है वो रहने देना चाहते हैं। ब्लेंड करने के बाद अभी हम देंगे, फिर से चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे हाईलाइट देने के लिए। हाईलाइट हम दे चुके हैं, अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक चारकोल पेंसिल। यहाँ पे ही ट्रिकी पार्ट है। देखो, आप जहाँ पे भी शेडो एरिया दिखाना चाहते हो या तो आप इरेज कर सकते हो, इरेज कर दोगे तो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ में आपको उतना हैबिचुअल नहीं है, उतना कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करना है। तो मैं फेवर करता हूँ आपको कि ड्रॉ ज़्यादा करो। तो भले ही आप चारकोल पेंसिल ब्लैक का यूज़ करके शेडो आप लेके आओ। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे लाइन्स है, टेक्सचर होता है, जो लोटस के जो लाइन्स है। अभी हम बना तो वैसे भी ब्लैक एंड वाइट रहे, तो ब्लैक का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इवन टोन दे दिया है। इसके बाद हम शेडो देंगे। जैसे कि दो पेटल है ना, जब भी आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट शेडो बन के आता है। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे शेडो है ना, वहाँ पे मैं बिल्कुल ही लाइट जो शेडो है ना, लाइट जो चारकोल है ना, एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट पकड़ के मैंने वहाँ पे किया है। और एकदम आराम से करना है आपको। और नहीं तो फिर एक एक लाइन अगर पड़ जाएगा ना, लाइन पड़ जाएगा तो स्ट्रोक्स आ जाएंगे उसमें, हमें स्ट्रोक्स नहीं देने। और शेडो बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी कोई ब्लेंडिंग टूल भी यूज़ नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट पेंसिल से ही ब्लेंड कर रहे हैं। डार्क जो स्पॉट्स देख रहे हो ना, डार्क जो शेडो एरिया देख रहे हो, वो हम कैसे अचीव करने वाले हैं, चारकोल पेंसिल से ही अचीव करने वाले। तो जहाँ जहाँ पे आपको बिल्कुल ही डार्क दिख रहा है, तो वो डार्कनेस हम लोगों ने वहाँ से लेके आए। और जितने भी एक्स्ट्रा पाउडर बन जाते हैं ना चारकोल में, वो हम उसको हम बड़े ब्रश से निकाल देंगे। फाइनल टच जो होगा हम बाद में देने वाले हैं, इसलिए स्प्रेड होता है, स्प्रेड होने दो। और यहाँ पे पेंसिल का, दोनों पेंसिल का हम यूज़ करेंगे, वाइट चारकोल और ब्लैक चारकोल पेंसिल का। और जहाँ जहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा हिट कर रही है और जहाँ पे हम लोगों ने लाइन भी ड्रॉ किया ना टेक्सचर, वहाँ पे हम जो जहाँ से लाइट आ रही है ना, उस एरिया में ज़्यादा हम पेंसिल के स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे आप, वो हमें देना है। अब ये जो है, अब जैसे जैसे वो पेटल्स दूर जाएंगे, टेक्सचर की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो हमें हाईलाइट ज़्यादा होगा, रोशनी ज़्यादा होगी, तो लाइट का जो
कहते हैं ना अमाउंट ज़्यादा उस पर पड़ रहा है तो टेक्सचर कम आएंगे। तो जितने भी आप पीछे के देखोगे ना पेटल्स, हम उसको कम ड्रॉ करने वाले हैं जो टेक्सचर है। सेम ट्रीटमेंट अभी हमें सारे जितने भी पेटल्स हैं ना उस पर देना है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनिशियल डेज में आप जितना ड्रॉ करोगे उतना अच्छा है, ना कि आप इरेज। तो इरेज नहीं करना है आपको, ड्रॉ ही करना है। जो टेक्सचर भी है वो भी मैंने ड्रॉ में ही बताया। और आगे के ट्यूटोरियल्स में आप देखोगे कि कैसे हम इरेजर के यूज़ से भी हम, क्योंकि देखो वाइट और ब्लैक सरफेस पे वाइट से हम लोगों ने किया है, अगर हम लोग इरेज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो ब्लैक जो है पीछे का सरफेस वो दिखने लगेगा, सरफेस दिखेगा तो वैसे ही शेडो एरिया आ गया। सेम चीज़ हम लोग वाइट सरफेस पे भी करते हैं, जहाँ पे हमें हाईलाइट दिखाना होता है, कहीं पे हमें स्पेकुलर दिखाना होता है, हेयर हो या फिर कहीं पे भी हो, तो हम इरेज करते हैं। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है, लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ड्रॉ करके ही वो चीज़ें अचीव करना है। अगर हाईलाइट देना है तो वाइट चारकोल पेंसिल से देना है। अगर आपको उसका शेडो एरिया भी थोड़ा कर्व बनाना है, क्योंकि डायनामिक्स है, हर जगह डायनामिक्स है। फ्लावर में भी बिल्कुल ही फ्लैट लाइट नहीं होते, उसमें भी कर्व्स हैं। जहाँ पे कर्व है ना तो लाइट के अपोजिट साइड में शेडो में ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिया है, उसको लाइट ही रखा है। तो यहाँ पे एक करना वही है आपको, बिल्कुल ही एक पहला टोन देना है, पहला लेयर लगाने के बाद फिर जहाँ पे हाईलाइट हो रही है वहाँ पे ज़्यादा पेंसिल का यूज़ करना है, वाइट पेंसिल का। और उसके बाद ब्लेंड कर देना है हमें मेकअप ब्रश से। मेकअप ब्रश का भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके परचेज़ भी कर सकते हो। और कहीं कहीं पे ज़्यादा लगता है आपको कि डार्कनेस ज़्यादा दिखानी है, शेडो दिखानी है, तो वहाँ पे हम चारकोल पेंसिल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन उसको टिल्ट करके करना है। जैसे कि आप चारकोल वाइट का भी यूज़ करोगे या ब्लैक का भी यूज़ करोगे, तो टिल्ट करके करोगे तो एक बड़ा सरफेस जो होता है ना वो आएगा, तो इसमें स्ट्रोक्स यहाँ पे नहीं दिखाने, यहाँ पे हमें थोड़ा ब्लेंड रखना है। तो हल्के हल्के वैसे भी आपको शेडिंग का जो मार्क्स है ना वो नज़र आएंगे, तो थोड़ा आर्टिस्टिक लगेगा ही आपको। वैसे भी हमें टेक्सचर इसमें देना है। अब हम वाइट शीट का जो यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो चारकोल है ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड से बचाने के लिए हमारे जो हथेली पे लग जाए फिर दूसरी जगह स्प्रेड हो, उसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी इसका यूज़ कीजिए और हर एक ट्यूटोरियल के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता ही जाएगा। तो ये ट्यूटोरियल जो है वो फास्ट वर्जन है। अगर आपको सीखना है, मेरे साथ सीखना है, तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिया है कॉन्टैक्ट नंबर और प्लस वेबसाइट का, जहाँ पे हमें सीखना है, तो वहाँ पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही है। हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है, अभिषेक ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।